आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे और अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। चैप्टर 2 हमने किया हुआ है काउंटिंग साइकिल, और जिसमें हम जो है ये डिस्कस कर चुके हैं कि इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस। एंड फर्स्ट स्टेज जो है हमारी है जर्नल, जो हमारा फर्स्ट स्टेज है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, और लेजर को भी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम इनकी जो है प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशन देखेंगे कि कैसे लेजर में तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग लेजर की ओवरव्यू थोड़ा सा लेके और उसके कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपको जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे जो कि आपने करने हैं, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। तो चलते हैं अपने इन कुछ के लेजर क्या है और लेजर लेजर को हम लोगों ने जो पहले पढ़ा था कि बेसिकली इट्स अ डिवाइस विच इज़ कॉमनली यूज टू समराइज द ट्रांजैक्शनल इफेक्ट। और ये एक बुक है फॉर्मेट की, उसकी फॉर्मेट में होता है या फाइल में आप मेंटेन करते हैं, और इसमें डिफरेंट पेजेस जो हैं हम उसमें तो लेजर की ये इसकी स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट थी जिसमें जाके हमने आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और ये इसका स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है जिसको हम लेकिन सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्मेट भी यूज़ होता है, जिसमें जो है अक्सर लोगों को जो है ये ज़्यादा आसान रहता है, लेकिन क्योंकि इसमें बैलेंस जो है वो साथ साथ आता रहता है, और जर्नल की फॉर्मेट में ही ये चलता है। लेकिन हम आज के जो हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो टी अकाउंट को फॉलो करेंगे, क्योंकि वो हमारा एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट भी है और ज़रा उसमें आसानी। तो ये कुछ एक एग्जांपल क्वेश्चन के तौर पे आपको दी गई हैं कुछ ट्रांजैक्शंस। पहले तो हम इनको जर्नलाइज करेंगे, क्योंकि जब तक आप जर्नलाइज नहीं करेंगे तो आप उसमें पोस्टिंग नहीं कर सकते। तो जो फर्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग साइकिल का कि जो भी ट्रांजैक्शन आकर हुई हैं आपने उसके बाद जो है आपने उसको पोस्ट करना होता है। तो ये ट्रांजैक्शंस हैं, पहले हम इनको जर्नल में जाके रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल। जो जनवरी 1 में जो उसकी हुई है उसने एक इन्वेस्टमेंट की एंट्री की है कि मिस्टर जमाल जो है उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 1,50,000 का। फिर उसके बाद उसने जो 2 जनवरी को उसने दूसरी ट्रांजैक्शन की है 30,000 की अमाउंट की मालियत का, उसने कुछ फर्नीचर ख़रीदा है, ठीक है। फिर 3rd में उसने जाके कुछ और गुड्स अपने ऑफिस के लिए ख़रीदे हैं जिनकी मालियत जो है वो 50,000 है। और उसके बाद उसने कुछ गुड्स को बेचा है कैश के लिए, ठीक है। तो जिसने उसकी 50,000 उसकी सेल्स रेवेन्यू जनरेट हुई होगी डेफिनेटली, और फिर उसने अपने अमाउंट 20,000 की सैलरीज पे की हैं, तो एक्सपेंस की एंट्री हो गई, ठीक है। पहले तो आपने इन 5 एंट्रीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एंट्री हुई है, और जब आप रिकॉर्ड करेंगे हर एक एंट्री को इंडिविजुअल तो देखेंगे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, और वही डेबिट क्रेडिट रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपने, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप देखें कि जर्नल हमने तैयार कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मकसद इंडिविजुअल 1 बाय 1 जर्नल की एंट्रीज़ की रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आप स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि कैसे जो है यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो गई हैं। तो यहाँ पे मैंने हमारा जो आज का लेक्चर है वो एक्चुअल है हमारा जो जर्नल में एंट्रीज़ हमने रिकॉर्ड कर ली हैं उनको हमने लेजर में जाके पोस्ट करना है। तो सीखना हमने वो है, लेकिन चूँकि यहाँ पे ये देखें कि फर्स्ट कॉलम जर्नल का जो है उसमें डेट का है, पर्टिकुलर्स हैं जिसमें हमने ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग की है डेट वाइज। जिस तरह फर्स्ट को जो ट्रांजैक्शन हुई है, सेकंड को उसने परचेज़ किया था कुछ फर्नीचर,
थर्ड को उसने कुछ और गुड्स जो है परचेज कर लिए, 5 को जो है उसने बेच दिए 50,000 के, तो उसने सेल्स रेवेन्यू जनरेट की, ठीक है। तो 6 को जाके उसने अपनी सैलरीज जो हैं उसको पे की हैं, ठीक है, अपने एम्प्लॉइज़ को। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस हो गई, ठीक है। अब देखें थर्ड वाला कॉलम जो है ये लेजर फोलियो जिसे हम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम बनाएंगे लेजर, तो फॉर एग्जांपल ये जो 9 है इसमें हमने कैश को 9 नंबर असाइन किया है। मींस कि हमारे जो लेजर वाला रजिस्टर है उसमें जो हर अकाउंट को हम नंबर देते हैं, यानी कि 1 2 3 4। तो इसमें अगर कैश को उसने 9 नंबर दिया है कि 9 नंबर का जो लेजर है वो कैश का है। आप देखें कि कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं उसमें उसने उसके आगे 9 नंबर मेंशन किया हुआ है। तो देखें 9 की ट्रांजैक्शंस कहाँ कहाँ पे हुई हैं, हर एक में तकरीबन हुई है। लेकिन फिर ये है कि हमने ये देखना है कि अब इसमें कैश की कितनी ट्रांजैक्शन डेबिट में हुई हैं, कितनी क्रेडिट में हुई हैं, ठीक है। अब हम कैश का लेजर बनाते हैं और जाके इसी जर्नल को ही बेस रख के हम इसकी पोस्टिंग करेंगे। अब इस जर्नल में तो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड किया है। अब हमारा मकसद है सिर्फ हमने कैश की जहाँ जहाँ पे ट्रांजैक्शन हुई है पहले तो उसको जाके आइडेंटिफाई करना है। तो अब आप यहाँ पे देखें ऊपर कि जनवरी 1 में कैश एक डेबिट हुआ है, ठीक है। फिर आपने देखना है कि और कहाँ पे किस ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट हुआ है। तो आप देखें कि जनवरी 5 में कैश डेबिट हुआ है। बाकी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, यानी कि जनवरी 2 में कैश क्रेडिट हुआ है, जनवरी 3 में भी क्रेडिट हुआ है और जनवरी 6 में भी क्रेडिट हुआ है। तो हमने पहले डेबिट वाली एंट्रीज की रिकॉर्डिंग करनी है, फिर क्रेडिट वाली एंट्रीज की रिकॉर्डिंग करनी है। जब आप रिकॉर्डिंग करने जाएंगे तो पर्टिकुलर्स में बच्चे आपने जाके जनवरी 1 में हमारा कैश डेबिट हुआ है, तो जनवरी 1 में डेबिट इसको किसने किया है, जिस अकाउंट ने इसको क्रेडिट डेबिट किया है आप वो अकाउंट का नेम लिखेंगे। मीन्स के अब यहाँ पे कैश को डेबिट किया था कैपिटल ने, जमाल के जो इन्वेस्ट किया है, तो उसकी वजह से ओनर्स इक्विटी इंक्रीज हुई है, तो वो अकाउंट आपने लिखना है, ठीक है। आगे JR मीन्स के जर्नल रेफरेंस के आपने कौन से जर्नल से ये एंट्री उठाई है, तो उस जर्नल का ऊपर नंबर होगा, तो यानी कि ये जर्नल 1 है तो हमने जर्नल 1 से उठाई है। कितने की अमाउंट की डेबिट हुआ है कैश, तो वो अमाउंट आपने आगे लिख देना है। फिर हम चलते हैं दूसरी एंट्री की तरफ जिसमें कैश फिर डेबिट हुआ है। कैश और किस में डेबिट हुआ है, जनवरी 5 वाली एंट्री में। तो जनवरी 5 वाली एंट्री में देखें कैश डेबिट हुआ है, किसकी वजह से डेबिट हुआ है, सेल्स रेवेन्यू की वजह से। तो जिसकी वजह से हुआ है यानी कि अपोजिट जो आपकी एंट्री एलिमेंट होता है उसको आपने लिखना होता है। ये चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है, ठीक है। ये हो गया। बस इसके बाद जो है आपने नीचे जाके उसका टोटल कर देना है अमाउंट में। तो 1,50,000 हमारा कैपिटल था और 50,000 की सेल्स, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया, 2 लाख। अब हम चलते हैं अपने क्रेडिट वाली एंट्रीज की तरफ कि कैश किन किन एंट्रीज में क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो देखें इसमें 9 नंबर, तो 9 नंबर कैश का कैश लेजर का ही चल रहा है। तो सेकंड आप एंट्री में जाके देखें तो कैश क्रेडिट हुआ है। कैश को क्रेडिट किसने किया है, फर्नीचर ने, यानी कि कैश चला गया यानी कि हमारे हाथों से, तो किस वजह से हमने इसको क्रेडिट किया था, फर्नीचर, यानी कि जो उसके अपोजिट एलिमेंट है जिसकी वजह से एंट्री हमारी क्रेडिट हुई है हमने वो चीज़ लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्नीचर को हमने लिखना है यानी कि उसकी अपोजिट जो एंट्री हो गई, और जितने की अमाउंट थी वो अमाउंट आपने यहाँ पे लिखनी है। तो 30,000 वो अमाउंट हो गई। फिर उसके बाद हम फिर देखते हैं कि और कैश की एंट्री जो है वो किसमें, दूसरा जो हमारी कैश की ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से वो क्रेडिट हुआ है तो वो कौन सी है, उसको पहले आपने आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर देखें तो जो 3 जनवरी को एंट्री हुई है जिसमें कैश हमारा क्रेडिट हुआ है 50,000 का, किस वजह से हुआ है कि आपने परचेजेस किए हैं, तो परचेजेस को आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद 3rd में देखें कि और कहाँ पे हमारा कैश क्रेडिट हुआ है, तो कैश हमारा क्रेडिट हुआ है दूसरा
जनवरी 6 की एंट्री में कि जहाँ पे आपने अपने सैलरीज पे की हैं, तो सैलरीज एक्सपेंस था, यानी कि एक्सपेंस सैलरीज एक्सपेंस की वजह से जो है आपका कैश क्रेडिट हुआ है, तो वो एंट्री आपने मतलब उस एलिमेंट का या उस अकाउंट का नेम आपने लिखना है, यानी कि सैलरीज हमने यहाँ पे लिख दिए। तो जिस जर्नल से आपने वो एंट्री उठाई है उस जर्नल को आप JR के कॉलम में लिखेंगे, जितनी अमाउंट हुई है वो अमाउंट आपने लिखनी है। इसी तरह आपने टोटल अमाउंट को आपने ऐड करना है, यानी कि यहाँ पे जो क्रेडिट की अमाउंट थी 30,000, 50,000 और 20,000, तो टोटल कितना हो गया 1 लाख। ठीक है, तो अब आपने ये देखना है कि इन दोनों साइड्स को आपने बैलेंस करना है। ठीक है, अगर हम देखें तो डेबिट साइड जो है वो हमारी थी 2 लाख और क्रेडिट साइड जो है वो हमारी है, टोटल जो हमने बैलेंस किया तो वो जो बन रही है 1 लाख। तो यानी कि 2 लाख में से, यानी कि डेबिट साइड में से आपने क्रेडिट साइड को माइनस करना है। तो इसमें हमारा बैलेंस कौन सा है, इसको हम क्या कहेंगे, डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। तो जो बैलेंस है वो हमेशा हम अपने अपोजिट कॉलम की तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें कि उसने 1 लाख जो है वो वहाँ पे लिख दिया क्रेडिट वाली साइड पे, क्योंकि वो डेफिसिट साइड है, वहां पे ये मीन्स कि 1 लाख की अभी कमी है, तो 1 लाख यानी कि इसमें रिमेनिंग का डिफरेंस आ रहा है, तो वो हम वहां पे इक्वल करने के लिए, यानी कि डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, तो वो हम 1 लाख जो है वहां पे देखें बैलेंस के साथ आपने बताना है कि ये क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है, तो वो आपने साथ में लिखना है। ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ, यानी ये कैश का लेजर बन गया है, साथ में देखें उसका नंबर भी मेंशन है कि नंबर 9, यानी कि कैश अकाउंट जो है वो 9 नंबर है, उसी का हमने लेजर बना लिया। अब हम नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं एलिमेंट की तरफ, तो हम उसका लेजर बनाएंगे। इसी तरह आपने हर एक अकाउंट का अलग से लेजर बनाना है। अब ये जो है हमारा सेकंड हम लोग बनाएंगे वो है हमारा एलिमेंट कैपिटल अकाउंट, तो इसको हमने 11 नंबर दिया है। तो ये देखें कि 11 नंबर अगर लेजर है तो उसी लेजर के नंबर को हमने जर्नल में भी लिखा हुआ है LF, जिसे हम लेजर फोलियो कहते हैं। ठीक है, इसमें भी हम देखेंगे कि हमारा कैपिटल जो है किस वजह से जो है वो क्रेडिट हुआ है। तो देखें कि कैपिटल जो है वो क्रेडिट हुआ है कैश की वजह से, तो उसको आपने क्रेडिट वाले कॉलम में उसकी अपोजिट यानी कि एंट्री को लिखना होता है कैश को। तो कितनी की अमाउंट का हुआ है 1,50,000 का। ठीक है, तो डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, तो जो जगह हमारी डेफिसिट थी बैलेंस हमेशा वहां पे जाएगा। तो क्रेडिट 1,50,000 का है तो डेबिट वाली साइड को भी 1,50,000 का होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि डेबिट वाली साइड पे कुछ नहीं था, तो जो बैलेंस है वो उधर ही जाएगा। तो बैलेंस भी कितना है 1,50,000 का। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। तो बैलेंस हमारा कौन सा है, यहाँ पे ये क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड, जो साइड भी ज्यादा होगी हम उस बैलेंस को वही नेम देंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने थर्ड एलिमेंट की तरफ, उसका हम लेजर बनाएंगे। तो ये है हमारा फर्नीचर का। अब फर्नीचर की रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हुई होती हैं तो हम उनकी ट्रांजैक्शन को इसी तरह रिकॉर्ड करते हैं। अब चूंकि इस क्वेश्चन में जो है सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन हुई है फर्नीचर की, तो एक ही हम लिखेंगे। तो इसमें आपने पहले ये देखना है कि फर्नीचर क्या हुआ है, डेबिट हुआ पड़ा है। तो डेबिट उसको किसने किया है, कैश ने। तो जिसने उसको डेबिट किया है तो उसकी अकाउंट नेम हमेशा लिखा जाता है। ये चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फर्नीचर डेबिट था, डेबिट किस अकाउंट की वजह से हुआ है, कैश की वजह से। नहीं, कैश अगर फर्नीचर डेबिट हुआ है तो डेफिनेटली अदर एंट्री जो है वो क्रेडिट हुई होगी। तो जिसने इसको डेबिट किया है उस अकाउंट का नेम लिखा जाता है। तो ये डेबिट हुआ है तो आपने डेबिट वाले कॉलम में जाके आपने लिखना है। तो यहाँ पे फर्नीचर तो हमारा क्या था, डेबिट हुआ है, तो डेबिट वाले कॉलम में जाके देखें आपने कैश को क्रेडिट किया है, इसलिए कि डेबिट किसकी वजह से, कैश की वजह से डेबिट हुआ है। तो इसलिए हम उस अकाउंट का नेम लिखेंगे और अमाउंट वाले कॉलम में उसकी अमाउंट लिखेंगे, जे के कॉलम में लिखेंगे कि हमने कौन से जर्नल से ये एंट्री उठाई है, डेट वाले कॉलम में उसकी डेट लिखेंगे। और फिर हम ये कहते हैं कि डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। तो जो हमारा क्रेडिट वाला कॉलम है उसमें कितने का डिफरेंस आ गया, 30,000 का जी। तो 30,000 की वहां पे कमी थी, ये हमारा डेफिसिट साइड है। तो जब भी हमारा
अब यहाँ पे देखें डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड, तो हमारा बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है ये वाला, ठीक है। ये हमारा बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है। अब हम चलते हैं अपने अनदर लेजर की तरफ। परचेज अकाउंट का हम लेजर बनाएंगे। तो परचेज अकाउंट का आप देखें कि परचेजेस क्या हुए पड़े हैं हमारी, पहले आपने जर्नल में जाके देखना है। तो उसमें ये हुए हैं जी डेबिट। तो किसकी वजह से डेबिट हुए हैं, कैश की वजह से। तो आपने डेबिट वाले कॉलम में उस अकाउंट का नेम लिखना है जिसकी वजह से परचेजेस डेबिट हुए हैं। तो कैश अकाउंट जो है उसने हमारे परचेजेस को डेबिट किया था, कितनी अमाउंट का, 50,000 का। जब हम नीचे बैलेंस करेंगे तो क्रेडिट वाली साइड ज़ीरो थी, तो मतलब कि उसमें 50,000 की डेफिशिएंसी है। तो कितने का बैलेंस आ गया डिफरेंस, 50,000 का। तो वो 50,000 जो बैलेंस है वो लिखेंगे किधर, आप क्रेडिट वाली साइड पे, ठीक है, क्योंकि डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। तो ये बैलेंस हमारा क्या है, डेबिट है या क्रेडिट है। तो हमेशा उस रूल को याद रखना है कि व्हेन डेबिट साइड इज ग्रेटर देन दी क्रेडिट, तो हमारा बैलेंस होगा डेबिट। यहाँ पे भी हमारा डेबिट साइड जो थी वो क्रेडिट वाली साइड से ज्यादा थी। डेबिट 50,000 था, क्रेडिट वाली साइड 0 थी, तो वो हमारा बैलेंस क्या हो गया, डेबिट बैलेंस। यानी कि 50,000 हम उधर जो उस साइड पे जाके लिखेंगे डेफिशिएंसी वाली साइड पे, लेकिन उस बैलेंस को जो हम नाम देंगे वो होगा डेबिट बैलेंस। उसके बाद हम चलते हैं सेल्स अकाउंट के लेजर की तरफ। इसका नंबर जो है 17 है। जो नंबर यहाँ पे हम लेजर को देंगे वही हम जर्नल में लेजर फोलियो वाले में भी जाके लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें कि सेल्स जो है हमारी इंक्रीज हुई हैं और अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल हम उनको क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। तो जर्नल में जाके 5 जनवरी की एंट्री में जाके देखें कि सेल्स क्रेडिट हुई हैं किसकी वजह से, कैश की वजह से। तो जिसकी वजह से हुई होती हैं हम उसी अकाउंट का नेम लिखते होते हैं। ये देखें कि सेल्स क्रेडिट हुई हैं तो क्रेडिट वाले कॉलम में जाके आपने उसी अकाउंट का नेम लिखना है। तो क्रेडिट में हमने जाके लिखा है कैश अकाउंट को, जो अमाउंट थी वो अमाउंट भी हम आगे मेंशन करेंगे। जब हम बैलेंस करने जाएंगे तो बैलेंस में क्या करेंगे कि डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। अब बैलेंस वाली साइड तो हो गई ज़ीरो, डेबिट वाली। तो हम क्या करेंगे, जब बैलेंस निकालेंगे 50,000 में से ज़ीरो गया तो 50,000 बैलेंस आया। उस बैलेंस को हम कहाँ पे लिखेंगे, अपनी डेबिट वाली साइड पे, क्योंकि वो हमारा उसमें डेफिशिएंसी है ना। क्योंकि हम ये कहते हैं डेबिट क्रेडिट रूल्स के मुताबिक डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। तो जो बैलेंस है वो हमारा क्या है, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा थी क्रेडिट से। अब हम चलते हैं सैलरीज अकाउंट की तरफ। सैलरीज आपकी क्या होती हैं, एक्सपेंस हैं। तो एक्सपेंस का जितना भी है, हाँ, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, अच्छा ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट एक्सपेंसेस होते हैं, तो आपने हर एक्सपेंस का अलग से लेजर बनेगा। यानी कि मेंटेनेंस है, आपकी सैलरीज हैं, आपकी वेजेस आपने पे की हैं, रेंट एक्सपेंस आपने पे किया है, तो हर एक अलग अलग से लेजर बनेगा। इस जर्नल में सिर्फ उसने एक ही उसने एक्सपेंस पे किया है जो कि है सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट। तो उस अकाउंट को जो नंबर हमने दिया है वो 19 था। तो इसके लेजर में हम देखेंगे कि सैलरीज हुई पड़ी हैं डेबिट। तो डेबिट किस वजह से हुई हैं, कैश की वजह से। तो आपने जो है सैलरीज पेड टू अप्लाइड ऑन अकाउंट, तो सैलरीज डेबिट हुई हैं कैश की वजह से, तो कैश डेबिट हो गया। तो उसके बाद जो हम बैलेंस करेंगे तो हमारा क्रेडिट साइड तो ज़ीरो थी, तो डेबिट में से जब हम क्रेडिट निकालेंगे 20,000 में से जब ज़ीरो निकालेंगे तो 20,000 ही आएगा। तो 20,000 जो बैलेंस है वो हम क्रेडिट वाली साइड पे लिखेंगे, ठीक है, जो कि हमने बैलेंस किया आगे लिख दिया। और ये हमारा बैलेंस जो 20,000 लिखा है इसको क्या नाम देंगे कि ये डेबिट है या क्रेडिट है। इसको देखने के लिए आपने ये देखना है कि डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट। तो डेफिनेटली हमारी जो डेबिट साइड थी वो ज़्यादा थी, तो ये बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस।
ये आपका एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी आपने इसी तरह पहले जर्नल में जाके इनकी रिकॉर्डिंग करनी है और फिर जाके आपने उसको जो है उसकी पोस्टिंग करनी है लेजर में। तो ये ज़रूरी नहीं है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में उसने तो एक एग्जांपल के तौर पे कैश को 9 नंबर दे दिया और फिर फर्नीचर को 10 दे दिया, तो आप 1 2 3 4 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल क्वेश्चन हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो बेसिकली जब ऑर्गेनाइजेशंस लिखती हैं तो अपने जर्नल में, तो वो अपने उन पेजेस को मेंशन करती हैं कि ये जो कैश का जो लेजर है ये फ़लाँ लेजर वाले बुक में कौन से पेज पे लिखा हुआ है। तो वो ऑडियंस को ज़रा आसानी हो जाती है कि पूरा रजिस्टर खोल के देखें, बस वो नंबर साथ में मेंशन होता है तो आसानी हो जाती है। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसका मैं आपको पहले दे चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें आपने इनकी रिकॉर्डिंग करनी थी जर्नल में। तो वो क्वेश्चन आपके पास सॉल्व होगा, उसी को सामने। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। ये सेकंड फेज़ हमारा कंप्लीट हुआ अकाउंटिंग साइकिल का। पहले हमने जर्नल पढ़ा, जर्नल क्या होता है और उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है, फिर हमने लेजर पढ़ा और लेजर की डिटेल पढ़ने के बाद हमने आज एक एग्जांपल क्वेश्चन किया कि कैसे हम जाके लेजर में पोस्टिंग करते हैं उन्हीं ट्रांजैक्शन की एंट्रीज़ को बेस बना के। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट जो अब लेक्चर होगा वो ट्रायल बैलेंस होगा, जिसमें हमने ये देखना है कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जो कि थर्ड स्टेज है। तो हमारा हर आने वाला लेक्चर जो है वो प्रीवियस लेक्चर की बेस पे ही होता है। जब तक आप स्टूडेंट्स को ये प्रीवियस लेक्चर नहीं आएंगे तो आप कमिंग जो हमारा लेक्चर है वो आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हर एक लेक्चर को जिस तरह मैं अपलोड करती जा रही हूँ, जिस सीक्वेंस से, आप उसको जो है वो सुनते जाएं, देखते जाएं और साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ओवरलोड भी नहीं होगा और आपको मेरे हर आने वाला लेक्चर जो है वो आसानी से समझ भी आ सकेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। खुश रहें, आबाद रहें, अपने घर वालों का ख़ास ख्याल रखें, ठीक है। मुझे दुआओं में हमेशा याद रखें, मुझे क्या बल्कि सब टीचर्स को अपनी दुआओं में याद रखा करें। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।